माता के गर्भ में बालक पल रहा है, माँ जाती है रोज दिन मंदिर में, माँ बैठती है रोज दिन ध्यान करने के लिए, माँ रोज दिन गुरु मंत्र जप रही है, रोज कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगी, कोई कुछ भी पढ़े, कोई भी आध्यात्मिक चीज है जिससे आपके अंदर में पवित्रता आएगी, वो काम ही छूट गया। हम लोगों ने देखा, एक दिन फेसबुक पर मैं देख रहा था, एक बच्चा पीछे से हल पकड़ लिया, अब बैल उधर खींचते जा रहा है, ये दो चार मतलब हल नहीं छोड़ रहा, गिर रहा है खेते में, धान के खेत में कादो में हल आगे बढ़ता जा रहा, बैल रुकना नहीं चाहता और ये पिछुआ छोड़ना नहीं चाहता। आप अपने बच्चे को देख लीजिए, आपका बच्चा थोड़ा सा पानी छुएगा, धरती के संपर्क में जाएगा, तुरंत सर्दी खांसी पकड़ लेता है, उसको कुछ नहीं होता है। तो बच्चा और जच्चा जिस चीज से सुरक्षित रहेगा वही संस्कार हमारे घर से निकल के चला गया। और माँ का गर्भ ही है प्रथम पाठशाला। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों को ये भी जानकारी है कि ये आज का सत्संग एक बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर है। रामचरितमानस में ऐसा उपदेश है शंकर भगवान का माता पार्वती को, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। फिर है नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सो कवि कोविद सो रणधीरा, जो छल छाड़ी बजई रघुवीरा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती को कि ए पार्वती, बीच में कोई नहीं आइएगा, रोकते क्यों नहीं बोल देते हैं। विस्मृति होती है, कुछ बोलने की प्रवाह जब शुरू होती है ना, बीच में आने पर मन विचलित होता है। मोबाइल भी किन्हीं के पास है तो सब लोग साइलेंट कर लीजिए उसको, नहीं तो बीच में आएगा फोन फिर वो डिस्टर्ब करेगा आपको। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सर्वज्ञ वही सब जानने वाला बनेगा, सब कुछ जानने वाला बनेगा। कौन? वही सबसे बड़ा गुणी और सबसे बड़ा ज्ञानी बनेगा, और वही सबसे बड़ा पंडित, वही सबसे बड़ा दानी, और वही इस धरती की शोभा को बढ़ाने वाला होगा। ये भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं माता पार्वती को, जिसका मन है परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ। सब लोग चाहते मेरा बेटा सर्वज्ञ हो, गुणी हो, ज्ञानी हो, कुल खानदान की प्रतिष्ठा रखने वाला हो, धरती का बोझ हल्का करने वाला हो। एक ही उपाय है उसके लिए, आप कुछ भी बना लेंगे, इंजीनियर बने बेटा अच्छी बात है, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, कुछ भी बने, आपकी कीर्ति को फैलाएगा। लेकिन जाके पूछिए कभी, अब तो गूगल माने मोबाइल का ज़माना है, कभी गूगल पर सर्च करके देखिएगा या किसी महापुरुष से जाके पूछिएगा, मेरा बेटा इंजीनियर है, शराबी है, मांसाहारी है, मैं जब मरूंगा वो मुझे अग्नि संस्कार करेगा तो मैं मर करके कहाँ जाऊंगा? पूछिए जरा कि इंजीनियर है कि डॉक्टर है कि वैज्ञानिक है कि प्रधानमंत्री है, वो मुझे अग्नि संस्कार करेगा तो मैं मर करके कहाँ जाऊंगा, मेरी क्या गति होगी? तो यही जवाब आएगा कि मर करके आप अधोगति में जाएंगे, नरक में जाएंगे, अगर आपका बेटा शराबी और कबाबी है तो। इसलिए फिर आगे कहते भगवान भोलेनाथ, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सो कवि कोविद सो रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। वही नीति में निपुण है, परम चतुर है, सबसे ज्यादा चतुर है वो, और सबसे ज्यादा होशियार। श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना, वेद के सिद्धांत को वही अच्छी तरह जानता है। और सो कवि कोविद सो रणधीरा,
जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा, जो छल छोड़कर रघुवीर राम को भेजते हैं। और ऐसे खानदान में कोई एक बेटा या बेटी आ जाए तो इसको शंकर भगवान दूसरे जगह को उपदेश करते हैं माता पार्वती को, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जही न रूपज विनीत। खानदान में एक भी भक्त पैदा हो जाए, बेटा या बेटी, वो खानदान कैसा, कहते हैं सो कुल धन्य, वो खानदान धन्य है। किसी खानदान में एक बेटा या बेटी को भक्त आ जाए, खानदान को धन्य बनाता है वो। और जगत पूज्य और सुपुनीत, संसार में पूजनीय हो जाता है वो खानदान। एक भी भक्त आना चाहिए केवल, वो खानदान पूजनीय हो जाएगा। और सुपुनीत माना परम पवित्र वो खानदान हो जाएगा। जय न रूपिज विनीत, जिस पर खानदान में एक भी परमात्मा के भक्त अवतरित हो जाएं। इसी के लिए माता पिता को चिंता होती है। जो भी अच्छे माता पिता हुए, सब लोग चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बने, लेकिन साथ ही साथ वो हमेशा ख्याल रहता है अच्छे माता पिता को कि संसार में इसको सुख तो होगा, लेकिन तारनहार तो यही बेटा तो मुझे मुक्ति देने वाला भी होना चाहिए, हमें अधोगति से बचाने वाला होना चाहिए, ना कि हमें अधोगति में ढकेलने वाला होना चाहिए। हम लोग जब राजा दशरथ के खानदान की बात उठाते हैं, आप लोग जानते होंगे, एक आई देवी सीता, सारे लोगों पर राज करने वाले रावण के अहंकार को चूर कर दिया, लात मार दी। सब कुछ देने के लिए रावण तैयार थे, लेकिन उसको भी लात मार दी देवी सीता ने। अब कैसा संस्कार माता पिता ने भरे थे उनके अंदर। माता सुनैना थी ना, वो नागराज की बेटी थी, बचपन से ही अच्छे संस्कार देवी सीता के अंदर भर करके भेजे थे ससुराल। साथ में उर्मिला भी उन्हीं की बेटी थी, वो भी गई थी। और दोनों का व्यवहार किसी खानदान को चलाने के लिए किस प्रकार का होता है, सो आप लोग खुद विचार कर सकते हैं। दूसरे तरफ आया तीन भाई, राम गए, आए हैं पढ़ लिख करके, 25 वर्ष पर अयोध्या लौटे पढ़ लिख करके। अब पढ़ने लिखने के बाद जब राज तिलक की तैयारी शुरू हो गई तो पता चला वन में जाना है। और सोच लीजिए कि आज मैंने सुबह से खुशी का वातावरण है उनके जीवन में, और एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा उनके जीवन में। कभी राम जी ने विरोध किया? नहीं किया। ये गुरु विश्वामित्र के आश्रम में 22 वर्षों तक पढ़ाई की थी, ये 20 वर्षों तक, 25 वर्ष में लौटे थे। ये 20 वर्षों की पढ़ाई का यही असर हुआ, पिताजी मेरे भगवान हैं, उनके आदेश का पालन करना ये ब्रह्मरेख है, जाना है मैं वन को। और थोड़ा भी दोष नहीं दिया, और यही कह करके गए। जब वन को गए तो यही कहा था, धन्य जन्म जगती तलतासु, ऐ मेरे पिता, उस बेटे का जन्म लेना धन्य हो जाता है। कब? धन्य जन्म जगती तलतासु, पिता ही प्रमोद चरित सुनी जासु। जिसका बाप गदगद हो जाए बेटा के कृत्य को सुन करके, उसका जन्म लेना धन्य होता है। अब ये कैसा धन्य है? माँ बाप है सत्संगी, बहुत बाल बच्चे के लिए बहुत कष्ट झेला, बहुत मेहनत करके पढ़ा, सारा त्याग किया उसके पीछे। अब बेटा दारू पी करके घूम रहा है, नाले में कीड़ा मकोड़ा की तरह गिर रहा है। क्या कर रहा है वो माँ बाप को? क्या दे रहा है? माता पिता के जस को डुबो रहा है कि नाले में जाकर के डुबो रहा है? क्या उस माता पिता को पर गुजरता होगा। एक तरफ दूसरे प्रभु श्री राम हैं, बचपन में ही प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा। ये संस्कार था उस खानदान का। उठना है तो माता को प्रणाम करना है, पिता को प्रणाम करना है, गुरु को प्रणाम करना है। अन्य देवताओं को किसी ने नहीं देखा, इन तीनों देवताओं को सब लोगों ने देखा। हर घर में परमात्मा ने ये व्यवस्था दी है, उनको प्रणाम करते थे। 20 वर्षों तक रहे गुरुकुल में प्रभु श्री राम, वहां जाकर के सारे अच्छे संस्कार सीखे। देवी सीता भी आई थी तो माता पिताजी ही थे उनके धर्मात्मा, विदेह कहलाते थे। शरीर में रहते हुए शरीर से अलग थे, माना आत्मज्ञानी महापुरुष थे राजा जनक। उनकी बेटी आई थी इस घर में। भरत जी आए, तीनों भाई के अंदर में ऐसे संस्कार भरे थे बचपन से ही
नानी के घर में संस्कार सीखा था, माता से संस्कार सीखा था। और ये सारे संस्कार गुरुओं का, महापुरुषों का ये संस्कार था उसके जीवन में। जिस माँ ने अपने बेटे को राजा बनाना चाहा तो दुनिया को दिखा दिया उन्होंने कि भाई क्या होता है। महाभारत में लिखा है भाई भाई का भोजन अमृत होता है। भाई अगर भाई के साथ भोजन करे इसको अमृत बतलाया है। और दुनिया वालों को दिखा दिया कि भाई का क्या कर्तव्य होता है। राम जी गए तो आप लोग जानते हैं देवी सीता ने रावण के अहंकार को चूर किया था। जो सारे भुवनों पर राज करने वाला था उसके अहंकार को लात मारा था। और ये दूसरे भरत जी हो गए, इसने क्या किया, अयोध्या का सिंहासन, अयोध्या का मुकुट राम जी के सर पर जाना चाहिए। और वो मुकुट आ गया भरत के माथे पर। उस अयोध्या के मुकुट को भी लात मारा और अपने सर पर किसको बिठाया, राम के पैरों में जो पहने जाते थे जूते या चप्पल, उसको अपने सर पर ले लिया, लात मार दिया अयोध्या के सिंहासन को। ये संस्कार है। चारों भाइयों के ये संस्कार है। आप लोग जानते हैं राम लक्ष्मण साथ में, भरत जी नंदीग्राम में, शत्रुघ्न 14 साल तक डेरा डाले रहा शत्रुघ्न की सेवा, ये भरत की सेवा में, खुले आसमान में सोता रहा। तो सारा पूरा का पूरा जीवन जब राम जी के जीवन को पढ़ते हैं तो पता चलेगा बचपन में जो संस्कार घर में माता पिता से और गुरु से मिले थे, उसके बाद का जो 20 वर्ष का जीवन है वो जीवन भी गुरु के चरण शरण में रहा है, गुरु विश्वामित्र मुनि के शरण में। और उसके बाद जो वनवास का जीवन रहा है, वनवास में भी वो चुप बैठे नहीं रहे, क्योंकि बचपन में जो संस्कार डाल दिया उसके बिना चैन नहीं है उसको। इसलिए वन में भी गए तो वो यही कहते थे, अधीर होने की कोई बात नहीं है माते, अरे मेरा तो ये सौभाग्य है, मुझे ऋषि मुनियों के संग 14 वर्षों तक जीने का हमें ये सौभाग्य मिलेगा। और भरत जी को भी यही कहा था, भाई भरत तो जिस माता को दुष्टा कहता है ना, अरे उस माता को तो दुष्टा वही कहते हैं जो साधु संतों के संगति का फल ही नहीं जाना। हमें तो उसी माता की कृपा से इन ऋषि मुनियों के बीच में आकर के जीने का हमें ये सौभाग्य मिला है, जंगल का राज मिला है। अरे वहाँ तो राजा होंगे तो उल्टे पुल्टे कर्म करने वाले भी होंगे, लेकिन जिस जंगल का राजा मैं बना हूँ यहाँ पर तो हजारों हजार ऋषि मुनिगण रोज दिन तपस्या में लीन रहते हैं। ये इस राज्य का राजा हूँ जहाँ मेरी प्रजा कौन है, साधारण साधारण कोल भील किरात दलित जाति में पैदा हुए लोग, और उसी बीच में ये ऋषि मुनिगण शोभायमान हो रहे हैं, तपस्या करते हुए मिलते हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन सारे सद्गुणों से भर जाता है। ये सारे अच्छे संस्कार ये बचपन से ही उनको डाले गए थे। और इसी प्रकार की घटना है, आप लोग जानते हैं, आया है पौराणिक कथा है कि एक बार दैत्यों के जो गुरु हुए, दैत्य वंश के जो गुरु हुए, जिनको शुक्राचार्य के नाम से लोग जानते थे, उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था देवयानी। बड़ी ही खूबसूरत इकलौती पुत्री थी। और वो पुत्री और भी सखी सहेलियों के साथ घूमते फिरते एक दिन उसी दैत्य राज बृहस्पति के बेटी के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते गई एक सरोवर में स्नान करने के लिए, और उधर से जैसे निकली तो अब पता नहीं ढिठाई की कि गलती हुई, देवयानी का ही कपड़ा पहन लिया राजा की बेटी ने। ये दैत्यों के गुरु हैं, उनकी बेटी है, और वो एक है शर्मिष्ठा जो देवताओं के राजा की बेटी है। अब पहन लिया गलती से। अब पहनने के बाद वो देवयानी जैसे ही शर्मिष्ठा का कपड़ा पहन लेती है तो शर्मिष्ठा बिगड़ गई, और बिगड़ करके कहते तूने मेरा कपड़ा पहन लिया, तू तो मेरे पिता के टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते के जैसे कुत्ता पलता है किसी के द्वार पर, उसी प्रकार तेरा बाप तो मेरे द्वार पर पलने वाले कुत्ते के समान है, तुम उसकी बेटी होकर के मेरा कपड़ा पहन लिया। इसी बात में विवाद हो गया। विवाद होकर के देवयानी गिर गई कुएं में, गहरे गड्ढे में गिर गई। उसी जंगल के रास्ते एक धर्मात्मा राजा ययाति, बड़े ही धर्मात्मा राजा हुए, और वो राजा ययाति उसी रास्ते से चले जा रहे थे तो कुएं से आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। तो कुएं के निकट गया, जैसे ही देखा तो कोई खूबसूरत कन्या है, उसको बाहर किया।
जैसे हाथ पकड़ करके कुएं से बाहर किया तो उससे पूछता है कहाँ से, तुम किनकी बेटी हो? तो कहा मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी हूँ। तुम यहाँ कैसे गिर गई? तो कहा शर्मिष्ठा ने मुझे ढकेल दिया, राजा की बेटी ने। और उसने कहा कि तू जैसे कुत्ता पलता है किसी के द्वार पर, किसी गृहस्थ के द्वार पर, उसी प्रकार तू है तो ब्राह्मण की कन्या, लेकिन तू तो है मेरे पिता के टुकड़े पर पलने वाले बाप की बेटी, भिखारी हो तुम। बहुत तरह की उल्टी पुल्टी बातें कह दी और कुएं में ढकेल दिया उसी ने। बोला अब कहाँ जाओगी? बोला अब कहाँ जाऊंगी? आपने हाथ पकड़ लिया मेरा तो आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए। लेकिन राजा ययाति सोचते मैं तो क्षत्रिय कुल का हूँ, ये तो ब्राह्मण कुल की कन्या है। लेकिन उसको पता है, ब्राह्मण कुल की कन्या देवयानी को पता है कि मैं शापित हूँ। और वो शाप किसने दिया था? बृहस्पति जी के बेटे ने। देवताओं के गुरु जो बृहस्पति जी थे, उसका बेटा, उसका नाम था कच्छ। वो कच्छ जाता था शुक्राचार्य के पास पढ़ने के लिए, संजीवनी विद्या सीखने के लिए। बहुत वर्षों तक मेहनत करके सीखा था संजीवनी विद्या। और एक दिन उसी देवयानी ने कहा था कि तुम मुझसे ब्याह कर लो। तो उस ब्रह्मचारी कच्छ ने स्वीकार नहीं किया। बोला नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तुमसे ब्याह नहीं कर सकता। तो बोला अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगी और तुम्हारी संजीवनी विद्या सब समाप्त हो जाएगी। कहा समाप्त हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं ये करने वाला नहीं हूँ। जब तक पिता की अनुमति नहीं होगी ये नहीं करने वाला। नहीं किया तो शाप दे दिया कि जाओ, तुमने जो भी मेरे पिता से संजीवनी विद्या सीखी है ये समाप्त हो जाएगा। अब जैसे शाप दिया तो वो कहता है मैं भी शाप दे सकता हूँ, लेकिन साधु का काम नहीं है शाप देना, मैं शाप नहीं दूंगा। लेकिन एक बात मैं कह के जाता हूँ, मेरी बात तो छोड़ दो, कोई भी दूसरा ब्राह्मण लड़का तुमसे ब्याह नहीं करेगा। बोल दिया उसको। तो उसको पता था कि एक ऋषि बालक ने मुझे एक बात कही है कि कोई ब्राह्मण बेटा तुमसे ब्याह नहीं करेगा। तो पता नहीं कोई करेगा कि नहीं करेगा, ब्राह्मण का बेटा है, साफ पता नहीं लग जाएगा क्या होगा। तो इसलिए उस राजा ययाति को ही कहा मैं कहाँ जाऊंगी, जब तुमने हाथ पकड़ लिया तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर दो। तो कहा जाओ अपने पिताजी को कहो। तो यही प्रस्ताव लेकर के पिताजी के पास जाती है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य इस प्रस्ताव को स्वीकार भी करते हैं, लेकिन इसके पहले वो देवयानी कहते अपने पिताजी को, पिताजी हम इस राज्य में नहीं रहेंगे। कहा क्यों? कहा शर्मिष्ठा ने बहुत गाली दी है, राजा के बेटी ने मुझे कुत्ते की बेटी कहा है कि मेरे पिता के दिए गए टुकड़े पर पलने वाले बाप की बेटी हो तुम, इसलिए हम लोग नहीं रहेंगे यहाँ पर। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी दुखी हो गए, क्योंकि बेटी को बहुत प्यार करते थे वो। कहा चलो तुमको जहाँ पसंद हो, जहाँ जाओगी मैं वहीं चला जाऊँगा। जाने के लिए तैयार हुए। दैत्यों के राजा बृहस्पति को पता चल गया मेरा गुरु ही जा रहा है राजपाट छोड़ करके, नहीं रहेगा मेरे राज्य में। तो गया उनके पास, खूब गिड़गिड़ाया, महाराज ऐसा मत कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, आप नहीं रहेंगे तो मेरा कुल खानदान ही नाश हो जाएगा, कौन दिखाएगा रास्ता हमें। अब मन ही मन विचार किया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते मैं एक शर्त पर मैं तैयार हो सकता हूँ, रुक सकता हूँ, जब मेरी बेटी कह देगी, मेरी बेटी क्षमा कर दे तो मैं रुक सकता हूँ। तो बेटी से पूछा, बोलो क्या शर्त है, तुम ही बताओ। बोला एक ही शर्त पर, नहीं तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। बोला क्या शर्त है? कि जब भी मेरा ब्याह हो तो तुम्हारी बेटी मेरी नौकरानी बन करके जाए। राजा के बेटी, राजा को ही कह दिया मेरा ब्याह जहाँ भी हो तुम्हारी बेटी मेरी दासी बन करके जाए। अभी भी है हमारे समाज में, बड़े घर की बेटियां जब शादी होके जाती है तो माता पिता दहेज में नौकरानी दासी भी दे देते हैं साथ में, जीवन भर सेवा करेगी। कहा तुम्हारी बेटी दासी बन के जाएगी। और दैत्य गुरु, दैत्यों के राजा बृहस्पति मन ही मन विचार करने लगे, जब एक अंगुली के काट डालने से हाथ बचे तो हाथ बचाता है लोग, एक हाथ के काट देने से अगर शरीर बचे तो शरीर बचाता है लोग, हाथ कटवा देता है। एक आदमी के मरने से पूरा परिवार बच जाए तो लोग परिवार को बचाता है, एक आदमी मर जाए तो कोई बात नहीं। और एक परिवार के बचने से अगर गांव बच जाता है, एक गांव के नाश हो जाने से अगर एक देश बचता है, और एक देश के नाश होने से पूरा संसार बचता है, तो लोग संसार को बचाता है। उसी प्रकार हम तो
अपने गुरु को ही बचाएंगे, अपने गुरु को रोकेंगे किसी भी तरह से। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। रामायण में लिखा है, बिनु गुरु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंजी शंकर सम। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करनो बिनु विमल विवेक ना होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। जब तक विवेक नहीं होगा, और वो विवेक कब होगा? बिना गुरु के कृपा का नहीं होगा। बुद्धि बताने वाले बहुत लोग मिलेंगे संसार में, लेकिन वो बुद्धि जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उसको विवेक कहते हैं। पाप पुण्य का निर्णय हो, शरीर और शरीरी का निर्णय हो, आत्मा और अनात्मा का निर्णय हो, जड़ और चेतन का निर्णय हो, और अंततः परमात्मा की पहचान हो जाए जिस बुद्धि के द्वारा, उसे विवेक कहते हैं। और वो जब भी होगा तो गुरु की कृपा से होगा। तो ये सोच करके कहा कि ठीक है, मेरी बेटी तुम्हारी दासी बन करके ही जाएगी। ये राजा बृहस्पति ने कह दिया। और राजा ययाति का प्रस्ताव गया दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास। उनको भी पता था, जब कच्छ ने इतना बड़ा ब्रह्मचारी साप दिया है तो मेरी बेटी को ये साप तो ढोना पड़ेगा। गुस्सा के तो नहीं कहा, लेकिन कह दिया तो कह दिया, उसकी बात लगेगी जरूर। और वो जानता था कि कोई ब्राह्मण कुल में कोई बेटा स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, तो राजा ययाति से ही अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। और दासी रूप में राजा की बेटी गई है शर्मिष्ठा उनके साथ में नौकरानी बन करके। तो जाते जाते दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, ये तुम्हारी नौकरानी है, इसको कभी पत्नी नहीं बना लेना। और यही हुआ, उससे गलती हो गई। संजोग ऐसा हुआ, देवयानी के कोख से 2 बेटा, शर्मिष्ठा के कोख से 3 बेटे का जन्म हुआ। और उसका बाप वही राजा ययाति ही था। एक दिन बच्चे को देखा, मां के साथ तो तीनों बेटे खेल रहे हैं। और जैसे राजा ययाति उनके निकट गए तो बच्चों से पूछा देवयानी ने, तुम्हारे पिता कौन है? बोला, पिता मेरे यही हैं। अब देख करके गुस्सा आ गई कि जो मेरे पति हैं वही इन 3 बच्चे के पिता हैं। क्रोधित होकर के चली गई अपने पिताजी के पास। राजा ययाति पीछे पीछे गया, खूब गिड़गिड़ाया कि देवी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, क्षमा नहीं किया। चली गई अपने पिताजी के पास, खूब रोने लगी। पीछे से जैसे राजा ययाति पहुंचते हैं तो गुस्सा करके साप दे दिया दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने, ये तुमने मेरे बेटी के साथ छल किया है। जो हमने हिदायत दी थी कि इसको पत्नी नहीं बनाना, तुमने उसको भी पत्नी बना लिया। जाओ, मैं तुझको साप देता हूँ कि तू अभी देखते देखते बूढ़ा हो जाएगा। और वो जवान राजा ययाति बूढ़ा हो गया, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, बाल दाढ़ी सारे पक गए, कमर झुक गए। वो क्या करेंगे, रोते गिड़गिड़ाते उन्हीं महापुरुष से कहा कि पिताजी मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, और मुझसे गलती हुई, मुझे सजा मिले, लेकिन आपकी बेटी ने तो कोई गलती नहीं की है। मुझे बूढ़ा बना करके आपने अपने बेटी के साथ भी अन्याय किया है, इसलिए क्षमा कर दीजिए मुझे। बोले जाओ, देखो श्री सदगुरु महाराज की जय। तो खूब गिड़गिड़ाने के बाद जो है ना यही कहा कि जाओ। जब इतना गिरे, जानता है कि ये धर्मात्मा लोग है, फिसल जाना, गिर जाना मनुष्य सुलभ दुर्बलता है। कब किसके कदम कहाँ लड़खड़ा जाएंगे माया के इस दलदल भरे संसार में, कौन गिरेगा, कौन दलदल में फंसेगा, कौन जानता है। किसी से भी चूक हो सकती है। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, जाओ, मैं तुमको एक आशीर्वाद देता हूँ, एक सामर्थ्य देता हूँ तुमको, तुम जवानी मांग लो किसी से। कोई तुमको जवानी दे दे तो उस जवानी ले लो, और जवानी का जितना दिन तक भोग भोगना है भोगो। अब सारी प्रजा से जाकर पूछते हैं, कोई मुझे जवानी दे दो थोड़े दिनों के लिए। नहीं दिया कोई नहीं। कौन देना चाहता है अपनी जवानी? या तो बूढ़े लोग जवान होना चाहते हैं, अपने बुढ़ापा को छिपाना चाहते हैं, कोई तैयार नहीं हुआ। अरे कितना हूँ छिपा के रखेंगे, अंदर से क्या हो तो आप ही को पता है, छिपाने से क्या होगा। ये छिपने वाली नहीं है। लोग तो मौत को भी झुठलाते हैं, छिपाते हैं। देखते हैं अंतिम में बाजा बजाएगा कितना तरह का, अरे वो बाजा बजाने से लौटने वाला है क्या? सत्य मृत्यु सत्य है, अवश्यंभावी है, वो तो जाना ही जाना है। तो अंतिम में जब कोई नहीं स्वीकार किया, तब एक एक करके सब बेटे से पूछना शुरू किया। पहले तो देवयानी के दोनों बेटे से पूछा,
तैयार नहीं हुआ जवानी देने के लिए। शर्मिष्ठा के तीनों बेटे से, पहले तो 2 बेटे से पूछा, वो भी तैयार नहीं हुआ। जो अंतिम वाला बेटा था पुरु, उससे पूछा। बेटा ही पूछता कि पिताजी ये बतलाइए, क्यों दुखी हैं आप, क्या बात है, क्या परेशानी है। बोला मेरे मन की वासना और तृष्णा मिटी नहीं, और तुम्हारे नाना ने मुझे साप दे दिया बूढ़ा होने का। क्या बात है, बोलिए क्या करना होगा। बोला तुम अगर थोड़े दिनों के लिए जवानी दे सकते हो तो बड़ा अच्छा होगा। पूछा पिताजी कितने दिनों के लिए। वो सोच ही नहीं पाया, कितना ही दिन की जवानी मिल जाएगी, एक न एक दिन शरीर का सामर्थ्य घट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएंगे। सोच नहीं पाया ये मनुष्य का शरीर मिला है किस लिए, विचार ही नहीं पाया। और अपने बेटे को कहा कि बेटे 1000 वर्ष के लिए जवानी दे। तुलसीदास जी महाराज लिखते, मिटे न काम अगिन तुलसी का, विषय भोग बहुगीते। विषय भोग रूपी घी, वासना रूपी अग्नि में विषय भोग रूपी घी डालेंगे, वो वासना और भड़केगी और धधक उठेगी, वो मिटने वाली नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो धावही, हारी आवही क्लेश पावही, कबहू नहीं तृप्तावही, भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जानी के हटते रहो, और गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डरते रहो। गुरु की टहलू करो, सत्संग का सेवन करो, इससे वासना और तृष्णा मिटेगी। निर्विषय तत्व परमात्मा का ध्यान करो, तब विषयों से तुम हट पाओगे। नहीं तो बार बार ये विषय तुमको दलदल में फंसाता रहेगा, और भोगते भोगते तुम मिट जाओगे, वो विषय ही तुमको भोग करके समाप्त कर देगा। जैसे देखते हैं ना, एक दक्षिणी अफ्रीका में एक चिड़िया होती है। अब वो चिड़िया में ऐसा है ना कि एक दिन मैंने पढ़ा कि जब वो शारीरिक संबंध बनाते हैं तो मादा चिड़िया उसको नोचना शुरू करती है, और खाते खाते खा के खत्म कर देती है पुरुष चिड़िया को। आप देखेंगे वो केकड़ा जो होता है, केकड़े के ऊपर का खोल अटंग पीठ पर ही बच्चा होता है, और वो माँ के गर्भ में जैसे वो बच्चा आता है, धीरे 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 माँ के शरीर को ही नोचना शुरू करता है। और जिस दिन वो बच्चे का जन्म लेने का समय आएगा, तब तक में वो उसकी जो माता ही मर के दुनिया से चली जाती है, नोच के खा जाता है, बच्चे ही खा करके खत्म कर देते हैं। ये बिच्छू जो है एक बार में 150 बच्चे को जन्म देती है, और बच्चे के जन्म देने का समय जब आता है तो वो बिच्छू का जो बच्चा है ना, अपने माँ को ही नोच नोच के खा के खत्म कर लेता है, और तब वो माँ के पेट से बाहर निकलता है, नोच के खा के खत्म कर देता है। तो वही कहा अपने पिताजी को, पिताजी कितने दिनों के लिए जवानी चाहिए। बोला 1000 वर्षों के लिए। अरे मांगता भी 10-20 साल के लिए, लेकिन 1000 वर्षों के लिए जवानी मांगी। और 1 दिन 2 दिन करते 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 वो दिन भी आ गया, 1000 वर्ष भी पूरे हो गए। और अंतिम में देख लिया मन की वासना और तृष्णा नहीं मिटी, चल दिया फिर से तपस्या करने। दोनों पत्नी और 5 बेटे को छोड़ करके फिर से तपस्या करने के लिए चला गया। तो मैं यही कह रहा था, छोटे बेटे पुरु ने अपनी जवानी दे दी, बूढ़ा हो गया और अपने पिताजी को दे दी जवानी। और यही कहा पिताजी, वो बेटा तो बड़भागी है इस संसार में जो अपने जिनके कृत्य को सुन करके पिता गदगद हो जाए। यही भगवान श्री राम ने अपने पिताजी को कहा था कि पिताजी धन्य जन्म जगती तलतासु, पिता ही प्रमोद चरित सुने जासु। वह बेटा धन्य है जिसके कृत्य को सुन करके माता पिता गदगद हो जाए। और वही छोटे बेटे पुरु ने किया। और पुरु ने भी क्या किया, ये राजा ययाति ने सारा राजपाट पुरु को ही दे दिया। 4 बेटे में से किसी को नहीं दिया, 5वें बेटे को दे दिया, जिसने बिना सोचे समझे पिताजी को खुश करने के लिए जो चाहिए, पिताजी का जो वचन है, पिताजी को की जो इच्छा है, उस इच्छा के अनुरूप चलने पर बेटे की कभी अधोगति नहीं हो सकती। अधोगति होगी भी तो कहीं गलत जगह में उसका निवास नहीं हो सकता, फिर परमात्मा उठा करके उसको सही जगह पर भेज देंगे। और करके भी ऐसा लोगों ने दिखाया। तो वो पुरु दुनिया में महान हो गया। पिताजी को अपनी 1000 वर्ष के लिए जवानी दे दी, यह सोच करके कि जब पिताजी कह रहे हैं तो देना है हमें जवानी, और 1000 वर्ष के लिए चाहिए, फिर तो लौटा के ही देंगे। और 1000 वर्षों तक एकदम बिना कहे बिना शर्त का अपने पिताजी को जवानी दे दी। हम लोग महाराजा शांतनु की कथा सुनते हैं। देवव्रत भीष्म ने संकल्प ले लिया
और संकल्प लेकर के कहा कि जाओ मैं शादी ही नहीं करूँगा। क्यों? तो जिस लड़की से शादी करना था वो कह दी कि मेरे कोख से जो बेटा जन्म लेगा वही राजा बनेगा, जबकि बड़ा बेटा तो यहाँ भीष्म पितामह है। बोला मैं शादी ही नहीं करूँगा। अपने पिता के लिए कुर्बान कर दिया अपने जीवन को। तो ऐसे ऐसे पुत्र, बेटे और बेटियां आया है। उत्तम पुत्र, यही महर्षि वेद व्यास ने लिखा राजा ययाति के प्रसंग में, उत्तम पुत्र और पुत्री वो जो माता पिता के भावनाओं का कदर करके उनके आदेश का पालन करते हैं। भावना समझे वो क्या चाहते हैं, क्या इच्छा है उनकी। दीजिए बढ़िया खाना पीना सब कुछ दीजिए, खूब बढ़िया मूर्ति बना लीजिए, सजा करके रखिए, खूब जय जयकार कीजिए, लेकिन उनकी भावना क्या है, कहाँ है वो। अगर जीवित है तो वो क्या चाहते हैं, मर के चले गए तो उनकी आत्मा क्या चाहती होगी। उनके निमित्त हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं, माला पहना रहे हैं, धूप दीप दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और रोज दिन बेटा जाके दारू पी रहा है। माता पिता की यही भावना है। तो इसलिए जो माता पिता के भावनाओं का कदर करके उनके आदेश का पालन करें, ये उत्तम पुत्र होते हैं, उत्तम पुत्रियां हैं। और मध्यम पुत्र जो माता पिता का आदेश मिलने पर आदेश का पालन करे, और जो आनाकानी करके आदेश का पालन करे वो अधम पुत्र हैं, नीच है। वो है तो बेटा बेटी जरूर, लेकिन अधम है। लेकिन का जो बेटा बेटी माता पिता का आदेश का पालन ही नहीं करे, महर्षि वेद व्यास ने लिखा है कि वो माता पिता का मल मूत्र है, पुत्र नहीं, वो मल मूत्र है, पखाना पेशाब है वो माँ बाप का। जो माता पिता का आदेश का पालन ही नहीं करे, अवहेलना ही अवहेलना करे। रामायण में लिखा है, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी शकल संसार। किनको कहा? ये भगवान श्री राम ने उस माँ को कहा है जिस माँ ने 14 वर्ष तक वन में जाने के लिए वरदान मांग लिया अपने पति से। उसको कह रहा है कि माँ वैसा बेटा, माता पिता को तृप्त करने वाला बेटा दुर्लभ है संसार में। सुनु जननी सो सुत बड़भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। ऐ मेरी माँ वह बेटा बड़भागी है। सुनो जननी, ऐ मेरी माँ सुनो। सारी, ये नहीं कि राम जी ने कहा, दुनिया की सारी माताओं के लिए कि ऐ मेरी माँ तुम सुन लो। दुर्लभ जननी, ऐ मेरी माँ वो बेटा दुर्लभ है, माता पिता को तृप्त करने वाला। तो इसलिए बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार, पढ़े लिखें, बढ़े, खूब बड़े लोग बने, खूब ख्याति फैले संसार में। लेकिन सदगति जिस चीज से होगी माता पिता की, और बच्चे का लोक और परलोक जिन कामों से सुखी होगा, वो काम तो ये सत्संग ही है। इसलिए हमारे पूर्वज क्या करते थे, पहले गुरुकुल में भेजते थे बच्चों को। राम को भेजा, कृष्ण को भेजा, किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा का बेटा है, लेकिन कहाँ पढ़ने के लिए भेजा? राम जी को किस गुरुकुल में भेजा? जहाँ निषाद राज पढ़ता था, एकदम गरीब तबके का विद्यार्थी भी जहाँ पढ़ता था वहाँ राजा का बेटा को भेजा। कृष्ण भगवान को कहाँ भेजा पढ़ने के लिए? संदीपन मुनि का आश्रम में। वहाँ पर सुदामा जैसा गरीब ब्राह्मण भी पढ़ता था, और ये राजा का बेटा भी पढ़ता था। तो एक क्षत्रिय कुल में राम जी पैदा हुए, पढ़ने के लिए गए जिस गुरुकुल में, वहाँ मछुआ का भी बेटा पढ़ता था, निषाद राज। जहाँ कृष्ण भगवान गए पढ़ने के लिए, ये राजा का बेटा है, लेकिन वहाँ पर सुदामा जैसा गरीब ब्राह्मण भी पढ़ता था। और कहा था कि दोस्ती मैं चला नहीं सकता तुमसे। कहा क्यों? बोला कि दोस्ती जो है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, तुमसे कैसे दोस्ती चलाऊंगा? कहा मैं चलाऊंगा दोस्ती, तुमको नहीं चलाना। एक दिन माता जसोदा जमुना जी में दीप जला जला करके दीप दान कर रही थी, दीप प्रज्वलित करती थी और जमुना जी में छोड़ती जाती थी। और वो माता जसोदा देखती क्या है कि हमारा ये कन्हैया जो है ना, एक लाठी हाथ में ले लिया है, और लाठी लेकर के सब दीपक को रोक रहा है, सबको रोक के हम वो प्रवाहित कर रही कि जल में बहता हुआ चला जाए। अब बहने नहीं दे रहा था कृष्ण भगवान, एक लाठी से सबको रोके हुए था। तो माता जसोदा ने देख लिया कि तुम क्या कर रहे हो? बोला जो देख रहे हो वही कर रहा हूँ, सब दीपक को रोक रहा हूँ। कहा मैं तो हजारों हजार दीपक जलाऊंगी, तुम कितने को रोकोगे? कितने को रोकोगे तुम? आगे सबको क्यों रोकूंगा? जो मेरे भरोसे होगा मैं उसी को रोकूंगा, जो मेरे भरोसे होगा मैं उसी को रोकूंगा, जिसको मेरा आसरा होगा मैं उसी को रोकूंगा। है तो बहुत,
रुकेगा कौन? परमात्मा किनको पूछेगा? आप जिनको पूछेंगे, आप जिनके आश्रय रहेंगे वो पूछेंगे। इसलिए ये सारे बच्चों के अंदर में ये सारे अच्छे संस्कार भरे जाएं बचपन से ही। पढ़ाई अब देखिए शुरू होता है कहाँ से? माता के गर्भ से ही। ये प्रथम पाठशाला, यहाँ से पढ़ाई शुरू होती है बच्चों के लिए। कभी विचार किया हमारे पूर्वज क्या करते थे, पहले की माताएं क्या करती थे, अभी हम क्या करते हैं? पहले होता था घर में आध्यात्मिक वातावरण था, धार्मिक वातावरण था, घर में पूजा पाठ ये वो सब घर में होता था। अभी देखिए बहुत सारे हम लोगों को बचपन की बात याद है, पता नहीं पता था कि वहाँ कौन भगवान है नहीं है, लेकिन माँ कहती थी बेटा हो वहाँ पर ढोडरी से आगू में हो एक गाँव से पसंद झजा पड़ी, वहाँ चलो जे डोली वो साजी में फूल ये वो लेकर के जाते थे हम लोग जल चढ़ाने के लिए, झजा पड़ी चले जाते थे। अभी का बच्चा कौन कौन भेजता अपने बच्चे को जाओ मंदिर में पूजा करने के लिए? सुबह उठा बिना मुंह धोए खाया चाय पिया कुछ भी करेगा, कहाँ जाएगा? तो सारे बचपन से ही जो संस्कार भरने चाहिए। माता पिता सुबह उठ करके ध्यान करते थे, पूजा करते थे, बिना नहाए धोए खाना नहीं खाते थे, बहुत सारा व्रत वगैरह रखते थे, व्रत त्योहार सारे व्रत त्योहार करते थे। अब तो व्रत त्योहार भी कहाँ चले गए पता नहीं। जो सारे जाति पाति के बंधनों को तोड़ करके दूसरे को मिलाने का काम करता था वही खत्म हो गया हमारे यहाँ से। तो बचपन से ही सारे ये संस्कार, माता के गर्भ में बालक पल रहा है, माँ जाती है रोज दिन मंदिर में, माँ बैठती है रोज दिन ध्यान करने के लिए, माँ रोज दिन गुरु मंत्र जप रही है, रोज कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगी, कोई कुछ भी पढ़े, कोई भी आध्यात्मिक चीज है जिससे आपके अंदर में पवित्रता आएगी, वो काम ही छूट गया। तो बचपन से ही ये सारे संस्कार। और अभी के तो ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, बस जैसे पता चला कि माँ गर्भवती है बस डॉक्टर और कौन दवा देगा नहीं देगा, लेकिन एक मजबूत दवा क्या देता है, चुपचाप पलंग पर बैठे रहो, तुमको कुछ नहीं करना है, छत पर तो भूल से भी नहीं चढ़ना, पेट को लोहे का बक्सा बना लेना ताकि ऑपरेशन करेंगे तो 80-90 हज़ार 1 लाख लेंगे, बिना ऑपरेशन का बच्चे नहीं होगा। हम लोगों ने देखा एक दिन फेसबुक पर मैं देख रहा था, एक बच्चा पीछे से हल पकड़ लिया, अब बैल उधर खींचते जा रहा है, ये 2-4 मतलब हल नहीं छोड़ रहा, गिर रहा है खेते में, धान के खेत में कादों में हल आगे बढ़ता जा रहा, बैल रुकना नहीं चाहता और ये पिछुआ छोड़ना नहीं चाहता। आप अपने बच्चे को देख लीजिए, आपका बच्चा थोड़ा सा पानी छुएगा, धरती के संपर्क में जाएगा, तुरंत सर्दी खांसी पकड़ लेता है, उसको कुछ नहीं होता है। तो बच्चा और जच्चा जिस चीज से सुरक्षित रहेगा वही संस्कार हमारे घर से निकल के चला गया। सारा काम करती थी। भाई राजीव दीक्षित का एक दिन मैं व्याख्यान पढ़ रहा था, बोला कि भी देखते हैं ना योगा करवाते हैं तो चक्की चलवाते हैं, बोला अरे चक्की वो दिखाना क्या है, चक्की चलवाना, घर में ही चक्की रखो, थोड़ा आटा गेहूं भी पीसा जाएगा, नहीं तो सत्तू पीसा जाएगा, घरे में रख लो चक्की, तो सब छोड़ दिया लोगों ने। तो बचपन में ये सारे संस्कार, माँ का गर्भ ही है प्रथम पाठशाला, यहीं से बच्चे के अंदर में अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार भरे जाते हैं। और माँ के गर्भ में जो संस्कार भर गए बड़ा ही टिकाऊ होता है, बाद का संस्कार भी होता है टिकाऊ, लेकिन माँ के गर्भ में जितनी आसानी से संस्कार टिकाऊ हो जाता है वो शायद बाहर संसार में बच्चे के आने पर उतना टिकाऊ नहीं होगा।